जी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए एजुकेशन फॉर ऑल चैनल में आपको खुशामदीद। दोस्तों, जिस तरह हमारी एग्रीकल्चर के लिहाज से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चल रहे थे ब्रीडिंग में, प्लांट ब्रीडिंग में, वो हम लोग डिलीवर करते जा रहे हैं। ये तकरीबन टॉपिक नंबर 6 होगा, जिसमें हमने तकरीबन प्योर लाइन है, मास सिलेक्शन है, पेडिग्री मेथड्स है, वगैरह सारे टॉपिक्स पढ़ा दिए थे। आज जो मैंने एग्रीकल्चर के हवाले से मेन टॉपिक डिलीवर कर लेना है वो आपके पास है बैक क्रॉस मेथड। कौन सा? बैक क्रॉस मेथड। बैक क्रॉस मेथड है क्या? देखिए, प्लांट ब्रीडिंग में आप बैक क्रॉस मेथड पढ़ लेते हो कि व्हाट इज द मीन ऑफ बैक क्रॉस मेथड। मैं आपको पहले क्या करूंगा, क्योंकि मेरा फोकस होता है थ्योरी पढ़ाना, समझाना, फिर बाद में आपके सामने एमसीक्यूज लाना। ठीक है। अब दरअसल क्या है, इसमें मैं आपको सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ाऊंगा। लोग क्या करते हैं, लोग पहले डेफिनेशन को रट लेते हैं, जो कि सरासर गलत बात है। भाई पहले आप क्या करो, पहले आप इसका डिटेल सीखो। डिटेल सीखने के बाद फिर आप खुद ब खुद जो है फिर उसकी जो डेफिनेशंस है, एमसीक्यूज है, आपके पास ट्रू फॉल्स है, सब वगैरह आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन में ऐसे समझाऊंगा, फिर आपको जब ये समझाऊंगा फिर आपको ये खुद ब खुद समझ आ जाएगा। ठीक है। तो व्हाट इज बैक क्रॉस? इज द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग, ठीक है, या मेटिंग अ हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग विद वन ऑफ इट्स पेरेंट्स। जब आपके पास एक हाइब्रिड को जब आप मेटिंग कर लेते हो या क्रॉस कर लेते हो, किसके साथ? उसके पेरेंट के साथ। जब आप किसी हाइब्रिड्स को, उस हाइब्रिड बच्चे को या उस हाइब्रिड फलील को, उस हाइब्रिड बच्चे को उसके पेरेंट के साथ आप जब क्रॉसिंग कर लेते हो, दैट्स आर कॉल्ड, क्या है? बैक क्रॉस कहते हैं। बैक क्रॉस किस तरह, व्हाट इज द मीन, क्या मतलब है, अभी देखो समझाता हूं। इसके अंदर डीपी है, आरपी है, यानी डोनर पेरेंट है और रिसीवर पेरेंट है। इसको बाद में पढ़ेंगे कि व्हाट इज डोनर पेरेंट, रिसीवर पेरेंट। अच्छा, व्हाट इज ससेप्टेबल? ससेप्टेबल से क्या मकसद है? देखो, मैंने आपके दिमाग के अंदर क्वेश्चन डाल दिया, अब मैं समझा रहा हूं। ससेप्टेबल क्या है? ससेप्टेबल ये है कि जब किसी प्लांट के अंदर इम्यूनिटी नहीं होता, क्या किसी प्लांट में किसी पैथोजन के खिलाफ उसमें इम्यूनिटी नहीं होता, उसको जब डिजीज लग जाता है तो उस प्लांट को हम कहते हैं क्या? ससेप्टेबल प्लांट। क्या? ससेप्टेबल प्लांट, कि उसके अंदर ये बर्दाश्त नहीं है कि उस जो पैथोजन है उसके खिलाफ मुकाबला कर सके, तो उस प्लांट को हम कहते हैं दैट्स आर कॉल्ड ससेप्टेबल प्लांट। इस तरह प्रोसेस को हम कहते हैं ससेप्टेबिलिटी। क्या? ससेप्टेबिलिटी। अब क्या है बैक क्रॉस? अब आप जाओ, बैक क्रॉस क्या है? व्हाट इज द मीन ऑफ बैक क्रॉस? ठीक है, फर्ज करें आपके पास एक वैरायटी है, ठीक है, एक वैरायटी फर्ज करें हम लेते हैं गंदम का वैरायटी है। वो किसानों के अंदर और पूरे इलाके में वो बहुत ज्यादा मशहूर है, लोग उससे बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि इसकी प्रोडक्शन ज्यादा है और इसका जो है वक्त पर मेच्योर हो जाता है। ठीक है। और दूसरा, इसकी हाइट जो है कम है, उसके अंदर नंबर ऑफ टिलर ज्यादा है और इसके अंदर नंबर ऑफ स्पाइकलेट और नंबर ऑफ ग्रेन ज्यादा है, यानी हर चीज के लिहाज से लोग इसके साथ खुश है। लेकिन उसके साथ ये है कि वो ससेप्टेबल है। ससेप्टेबल से मतलब कि उस वैरायटीज को डिजीज जल्दी लग जाता है, उसके अंदर ये क्या नहीं होता, उसके अंदर क्या नहीं होता, उसके अंदर डिजीज के खिलाफ इम्यूनिटी नहीं होता। फर्ज करें ये एक वैरायटी में ले लेता हूं, वो आपके पास वैरायटी जो है वो आपके पास 6 वैरायटीज है, वो आपके पास है वीट। क्या? वीट है। वीट से मतलब आपके पास गंदम है। क्या है? वीट है। ठीक है, वो वैरायटीज। अच्छा, उसके अंदर जो है तकरीबन 99% इसके अंदर जो जीन है वो गुड है, उससे लोग बहुत ज्यादा खुश है। लेकिन 1% वो जीन जो इसकी बीमारी को जो कंट्रोल करता है, परस करे क्यों नहीं कि गंदम को आमतौर पर क्या लग जाता है? रस्ट डिजीज। कौन सा? रस्ट डिजीज। अब रस्ट के खिलाफ इसके पास क्या है? जीन नहीं है। अब हम लोग ने क्या करना है? रस्ट के खिलाफ हमने जीन प्रोड्यूस कर लेना है। हमने जाना है, हमने एक और वीट की वैरायटी ढूंढ लेना है कि उसके अंदर रस्ट वाली जीन्स हो, रस्ट के खिलाफ लड़ने वाली जीन्स हो। उसको जो है उसके अंदर जब ये जीन्स आ जाए तब उसको रस्ट की जो डिजीज है वो नहीं लगती है। अब हमने ऐसी वैरायटी ढूंढना है। अब इस तरह वैरायटीज को ढूंढने के लिए हम चाहेंगे, वो आमतौर पर आपको वाइल्ड स्पीशीज मिलेगा। वाइल्ड स्पीशीज मतलब एक जंगली वैरायटीज मिलेगी, क्यों नहीं कि जंगल के अंदर जो भी वैरायटीज है उसके अंदर तकरीबन जो रेजिस्टेंस वाले जीन्स मुकम्मल तौर पर होते हैं, क्यों नहीं कि वो नेचुरल तौर पर सेलेक्ट होते हैं। ठीक है, उसके अंदर ये क्या होते हैं? ये वाले जीन्स क्या है उसके अंदर पाए जाते हैं। अच्छा,
अच्छा, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास उसके अंदर वो जीन है। अब हम लोग ने क्या करना है, अब गंदम तो आपके पास जो है सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप से, क्या है गंदम आपके पास सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप से। अब सेल्फ पोलिनेटेड के अंदर हम लोग किस तरह लेकर जाएंगे कि भाई 99% मेरे को जीन जो है चाहिए, सिर्फ 1% जीन जो है मेरे को चाहिए, 99% मेरे को नहीं चाहिए, सिर्फ 1% उस सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स के अंदर लेकर जाना है। अब उस सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स के अंदर सिर्फ 1% जीन को जब आप लेकर जाओगे, उसके लिए जो आप तरीकाकार अपनाओगे वो है आपके पास बैक क्रॉस मेथड। उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ब्रेक क्रॉस मेथड। बैक क्रॉस मेथड क्या है, जिसके जरिए से सिर्फ कुछ जीन्स को हम लोग लेकर जाते हैं, बकाया अपनी जगह पर सही है। अच्छा सही है, आपने ढूंढ लिया, आपने वो वैरायटी लाया, फर्ज करिए वो जो आपके पास अच्छा वैरायटी है वो आपके पास ए है, और दूसरा वैरायटी आपने लाया बी वैरायटी। कौन सा, आप बोला करें ताकि आपको समझ आए। आपके पास आपने लाया बी वैरायटीज को, बी वैरायटी जब आपने लाया, बी वैरायटी आपने इसके साथ क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया, उसके साथ मीटिंग क्रॉस कर दिया। क्रॉस करने से क्या हुआ, इसका क्या होता है कि F1 यानी फलील 1 पैदा हो गया। फलील 1 इसके अंदर क्या हो गया, पैदा हो गया। जब फलील 1 पैदा हो गया, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर 50% क्या, 50% इसका कैरेक्टर होगा, 50% जो होगा वो आपके पास इसका कैरेक्टर होगा। ठीक है, अब ये आपके पास क्या है, ये कैरेक्टर होगा। अब सर कहे कि सर जो आपने जीन इसके अंदर लाया था, इसके अंदर वो वाली जीन था, क्या था, वो जो जीन था उसके अंदर मौजूद था जो रस्ट के खिलाफ था। किसके खिलाफ था, जो रस्ट के खिलाफ वाला जीन जो मौजूद था, जिसको हमने डोमिनेंट फॉर्म में लिखा बड़ा आर बड़ा आर। इसके अंदर तो नहीं था, उसको हम लोग ने डिनोट कर दिया उसके अंदर छोटा आर छोटा आर, मतलब ये आपके पास रेसेसिव फॉर्म में है जो आपके पास काम नहीं करते हैं। अच्छा, वाइल्ड स्पीशीज के अंदर बड़ा आर था, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास क्या बन गया, हाइब्रिड। क्या, हाइब्रिड बन गया, हाइब्रिड वैरायटी बन गई है। अब क्या बना, ये तो आपने हाइब्रिड वैरायटी बना दिया। आपको तो 99% वो चाहिए, इसमें 50% यहां से आया, 50% यहां से आया, तो आपके पास तो ये अब क्या हुआ, 99% वही वैरायटी तो नहीं बनी। अब 99% वैरायटीज को कंटिन्यू के लिए हम लोग बैक क्रॉस करेंगे। किस तरह 99% हम लोग उठाते हैं, अब देख लेना कि किस तरह 99% आपके पास आता है। अब ये आपके पास F1 क्या हुआ, हाइब्रिड हुआ। अच्छा, जब पेडिग्री मेथड इससे पहले हम लोग कर रहे थे, पेडिग्री मेथड में क्या था, F1 को हम लोग क्या क्रॉस कर लेते थे, F2 आता था, F2 को आपस में क्रॉप कर लेते थे, उसके अंदर सेल्फिंग कर लेते थे। ठीक है, फिर F3 आता था, फिर आपके पास F4 आता था। इसमें इस तरह बिल्कुल नहीं है, इसमें इस तरह नहीं है कि आपके पास जब F1 आ गया तो फिर इसको हम लोग ने क्या करना है, अपने पेरेंट के साथ, क्यों ना कि ये आपके पास हाइब्रिड आ गया, अब इसको हम लोग ने कहा अपने पेरेंट के साथ अब इसको क्रॉस कर लेना है। तो आपके पास तो बैक क्रॉस आ गया कि एक हाइब्रिड वैरायटीज को जब अपने पेरेंट के साथ जब आप क्रॉस करते हो, दैट्स आर कॉल्ड, इसको हम कहते हैं बैक क्रॉस। अब ये F1 आया, F1 को हमने क्या करना है, अपने पेरेंट के साथ क्रॉस कर लेना है। क्यों क्रॉस कर लेना है, क्यों कि इसके पेरेंट के साथ तो बकाया सारे अच्छे वैरायटीज है, सिर्फ ये चीज चाहिए। अब कौन से पेरेंट के साथ, अब देखो किसने जीन दिया, इसने जीन दिया, इसको हम लोग कहते हैं डोनर। क्या, डोनर वैरायटीज, याद रख लेना ये डोनर है। जो जीन देता है उसको हम लोग कहते हैं डोनर, जो जीन लेता है उसको हम लोग कहते हैं रिसेप्टर। क्या, रिसेप्टर, रिसेप्टर उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिसेप्टर। जिसने दिया वो आपके पास है डोनर। अच्छा, अभी सर आप कहते हो कि सर मैं इसके साथ क्रॉस करूं, इसके साथ, भाई वैरायटीज जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो किसके साथ अच्छे थे, कैरेक्टरिस्टिक्स तो ए के साथ अच्छे थे। अब हर मर्तबा आपने ए के साथ क्रॉस करना है, ए के साथ बार बार आपने क्रॉस करना है। तो ए क्या आपके पास क्या बन गया, ए जो है वो आपके पास रिकरेंट पेरेंट्स बन गए। क्या, रिकरेंट पेरेंट्स क्या है कि हम लोग जब इसको ब्रेक क्रॉस करते हैं, बेक्रॉस, देखो जब हम उसको बैक क्रॉस करते हैं तो इसके साथ नहीं, बार बार ए के साथ हम उसको क्रॉस करते हैं ताकि वो जो 99% हमें जीन वापस हमारे जो वैरायटीज है उसके अंदर आ जाए। ठीक है, अब मैं किस तरह बैक क्रॉस करूंगा, आपके पास F1 उठाया, F1 का आपके पास क्या रिजल्ट आया, छोटा आर बड़ा आर आया ना, इसके साथ बड़ा आर था, इसके साथ क्या था, छोटा आर आपके पास क्या था, मौजूद था। इसके साथ क्या था, बड़ा आर, इसके साथ क्या था, छोटा आर जो कि इसमें मौजूद था। अच्छा, ये आपके पास बड़ा आर छोटा आर ये आपके पास आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये बड़ा आर छोटा आर इसके साथ जब आया, अब मैं क्या करूंगा, इसको बैक क्रॉस करूंगा। क्या हुआ, ये मेरे पास F1 था, मैं इसको क्रॉस करूंगा किसके साथ,
ए के साथ क्रॉस करूंगा, क्यों नहीं कि और ए के साथ क्या था, छोटा आर जोड़। ए के अंदर 99% सारे कैरेक्टर तो सेम थे ना, सारे कैरेक्टर्स थे, सिर्फ 1% नहीं था। वो ये 1% क्या नहीं था, जो रस ससेप्टेबल डिजीज वाले खिलाफ उसके साथ जो जीन था वो नहीं था। अब मैं इसको ए के साथ करूंगी, क्यों नहीं कि ए के साथ तो छोटा आर, बी के साथ बड़ा आर था। अब F1 को मैंने उठाया, इस ए के साथ मैंने क्रॉस कर दिया। क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। ए के साथ इसके कैरेक्टर्स कितने हैं, 100% है। अच्छा, इसके साथ कितना है, ए का कैरेक्टर्स कितने थे, इसके साथ 50% ए का कैरेक्टर था। क्यों यार, 50 इसने दिया, 50 इसने दिया, जाहिर बात है ए का कैरेक्टर इसके साथ कितना है, सिर्फ 50% है, 50% है। अब जब मैंने क्रॉस कर दिया, ये कितना देगा, ये कितना देगा, ये भी अपना 50%, इसका कितना देगा, ठीक है, ये अपना 50% ए का कैरेक्टर देगा, ठीक है, 100 में से 50 वो दे देगा। इसमें जो है वो आपके पास कितना दे देगा, 150 का जो परसेंट है कितना होता है, इसके साथ सिर्फ एक का कैरेक्टर कितना है, 50% है। अब 50% में से 50%, जो 50% है उसका 100 में से उसका 50% कितना बनेगा, 25 बनेगा ना, 25, ठीक है, 25% ये देगा, 50% ये देगा। इसके अंदर ए का कैरेक्टर कितना है, 100% है, 100 में से कितना देगा, आधा, 25 देगा। इसके साथ ए का कैरेक्टर कितना है, सिर्फ आपके पास 50% है, 50 का कितना देगा, 25% आपके पास देगा, आधा दे देगा, मतलब आधा ये दे देगा। अब 50 और 25 कितना हुआ, इसको जब मैंने क्रॉस कर लिया तो आपके पास क्या हुआ, ये वैरायटी बन गया। कौन सा, बड़ा आर छोटा आर आ गया। इसके साथ ए का जो कैरेक्टर है वो 75% है। कितना, 75% इसके साथ कैरेक्टर है। फिर मैं इसको ए के साथ क्रॉस करूंगा, जिसको हम लोग कहते हैं रिकरेंट। ए कौन सा है, ए को हम लोग डिनोट कर लेते हैं इसके साथ। इसके साथ ए का कैरेक्टर्स कितना है, 100% है। 100 का ये कितना देगा, ये आपके पास फिर 50 देगा। कितना देगा, 50 देगा, 50% देगा। ये कितना देगा, ये आपके पास 75 का आधा कितना होता है, ठीक है, 36, 72, अच्छा 37, तकरीबन 37 पॉइंट समथिंग देगा, 37 पॉइंट समथिंग देगा, 37.55 इस तरह कुछ दे देगा। जब ये आपके पास मिल जाएंगे, ठीक है, जब ये आपके पास ए का जो है 50%, 37.5 देगा, ये 50 देगा, तो कितना बनेगा, जो आपके पास रिजल्ट आएगा, इसको जब क्रॉस करेंगे ये आपके पास आएगा 87, कितना आपके पास देगा, 87.5 देगा। मेरे को क्यों नहीं कि मैंने इसको बार बार प्रैक्टिस किया है, इसलिए मेरे को याद है, आप याद कर लेना, ठीक है। अब इसके अंदर ए का कैरेक्टर्स कितना है, इसके अंदर ए का कैरेक्टर 75% है। अब आधा देगा, कितना देगा, 37 पॉइंट समथिंग दे देगा। और इसके साथ कितना ए का कैरेक्टर है, 100 है, कितना देगा, 50% देगा, आधा देंगे। तो आपके पास आया बड़ा आर छोटा आर, जिसके साथ ए का कैरेक्टर है 37.5। हमें उठाना कितना है, हमें 90, 98 या 99% हमने उठाना है, ठीक है। फिर हम लोग बे क्रॉस करेंगे। बे क्रॉस से मतलब छोटे आर यानी ए से हम लोग क्रॉस कर लेंगे। जब ए से क्रॉस कर लेंगे, कब, ये जब आपके पास आया, जब हम लोग ने इसको क्रॉस किया तो बे क्रॉस 1 BC1 आया, इसको हम लोग कहते हैं बे क्रॉस 1, ठीक है। फिर इसको ए के साथ कर लिया, फिर आपके पास क्या आया, BC2, बे क्रॉस 2 आपके पास आया, बे क्रॉस 2 आपके पास आया कब, 3rd ईयर में। पहला ईयर में ये हुआ, दूसरा ईयर में ये, तीसरा ईयर में आपके पास ये हुआ। फिर इसको ए के साथ हम लोग ने क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया ए के साथ, फिर हमने क्रॉस कर दिया। इसके साथ कितना है, 100% ए का कैरेक्टर है, इसके साथ कितना है, 87.5 है। अब 87.5 का आधा कितना बनता है, आपके पास कितना बनता है, आप गिन लो, 87 को आधा कर लो, 87.2, 4 4 चौक 8 ही हो गया। और आपके पास 7 बज के आशर्य, अच्छा सर कितना, 2 2 4 6, 1 बज के आशर्य लगाओ, 0 बढ़ाओ, यानी 43.5 देगा। कितना, 43.5 देगा। कितना, इसके साथ जो होगा, अब देखिए हम लोग ने कहा ए के साथ फिर क्रॉस कर लिया, ये आपके पास 50% ए का कैरेक्टर आएगा, ये 43.5 देगा। 43.5 का कितना होगा, जब ये मिल जाएगा तो आपके पास बैक क्रॉस 3 मिलेगा, जिसके अंदर कितना होगा, यानी ये जब इसको मिलाएंगे तो 93 पॉइंट, कितना, 93 पॉइंट कितना मिलेगा, तकरीबन 93.75 मिलेगा, 75 आपके पास आ जाएगा। ये 43.7 इस तरह यू है, ठीक है। तो 93.75 आपके पास इसके पास है। इसको फिर हम लोग जो क्या होते हैं, ए के साथ क्रॉस कर लेंगे, ये कितना दे देगा, ये जो होगा, ये छोटा आर जो होगा 50% देगा, 50 ये है। ये 93 का आधा कितना बनता है, 93 का आधा पता नहीं कितना बनता है, अच्छा 45, तकरीबन 47 बनता है, 47 पॉइंट समथिंग बनता है, ठीक है। 47 पॉइंट 50 ये है, 47 ये है, तो कितना बन गया, 50 और 47 कितना,
तकरीबन कितना बनता है ये 96, अच्छा कितना बनता है, तो ये आपके पास 96 पॉइंट समथिंग बनता है, तकरीबन 96.87 बनता है, 87। ठीक है, अब तक ये आया, क्योंकि हमें 98 फिर इसके साथ क्रॉस करो, कितना एक छोटे ए के साथ, फिर हम लोग ने कहा इसको फिर ए वैरायटी के साथ, ये सारा ए वैरायटी से, ये वैरायटी से इसको जब क्रॉस करते हो तो ये रिजल्ट आता है, इसको क्रॉस करते हो ये, इसको क्रॉस करते हो ये रिजल्ट, इसको क्रॉस करते हो ये रिजल्ट, फिर हम लोग इसको क्रॉस करते हैं, इसके साथ फिर क्रॉस कर लिया, इसके साथ फिर क्रॉस कर लिया, अब इसको फिर इसके साथ जो होंगे क्रॉस कर लेंगे। अब 96 पॉइंट का आधा कितना होगा, ये तो अपना 50% देगा, वो तकरीबन 96 पॉइंट का आधा कितना होगा, आप खुद सोचो कि आपके पास 90 का कितना होता है, 45, तकरीबन 45 43, तो समथिंग होता है, कितना होता है 50, ये है 96 का आधा कितना होता है, 48 पॉइंट यूं होता है, 48 पॉइंट समथिंग होता है, आप यूं 5 कर लो या 4 कर लो, आप खुद बोलो, 50% ये देगा, 48 ये देगा, ये कितना होगा 50 और 48 कितने होंगे, ये आपके पास ये वाला आ गया, देखो इसको क्रॉस कर लिया, इसके अंदर 98% समथिंग, यानी 98.4, इस तरह आपके पास समथिंग परसेंट ए का करेक्टर्स आ गया, कितना ए का करेक्टर 98.4% आ गया। अब हम लोग ने कहा कि यार अगर आपने यहां तक लेकर जाना है तो भी सही है, लेकिन आपने क्या कर लेना है, बिल्कुल ये BC 6 बनाना है, यानी बे क्रॉस 6, यानी 6 मरतबा आपने इसको बार बार फरक के साथ क्रॉस कर लेना है। मैंने फिर आपके पास रिकरेंट यानी ए के साथ हमने क्रॉस कर लिया, ए के साथ जब मैंने क्रॉस कर लिया, ये 98.84 का कितना बन जाता है, आप खुद पूछो 48 का कितना है, तो ये आपके पास तकरीबन 49 यू समथिंग बन जाता है, ये 50% ये देगा, 50 और 49 कितना होता है, ये जो आपके पास जो है मिल जाएगा तकरीबन 90%, क्या 99%, 99.1% जो होगा वो इसके साथ क्या होगा, वो आपके पास ए का करेक्टर आ जाएगा, कब, बे क्रॉस 6 में। बे क्रॉस से क्या मतलब हुआ, आर से क्रॉस करो, ये आपके पास रिजल्ट आ गया, इसको आर के साथ क्रॉस कर लिया, ये बे क्रॉस 1 आ गया, फिर इसको मैंने क्या कर लिया, ए के साथ क्रॉस कर लिया, ये आपके पास क्या हो गया, बे क्रॉस 2 आ गया, फिर मैंने इसको जो ए के साथ क्रॉस कर लिया तो आपके पास बे क्रॉस 3 आ गया, फिर मैंने इसको क्या साथ क्रॉस कर लिया, बे क्रॉस 4 आ गया, फिर मैंने इसको साथ करके बे क्रॉस 5 आ गया, फिर मैंने इसके साथ बे क्रॉस 6 आ गया। बे क्रॉस 6 जब आ गया तो इसके अंदर जो मुझे रिक्वायर्ड था 99 पॉइंट उससे भी ज्यादा आ गया, कितना 90, कब, जब BC 6 हो गया, यानी जब बे क्रॉस 6 आ गया तो तकरीबन मैक्सिमम आपके पास वो जो ए की वैरायटी थी वो आपको मिल गई, जिसके साथ छोटा ए था। ठीक है, ये मेरे पास क्या हो गया 99 पॉइंट, कितना 99.1% जो है मेरे को क्या मिल गया। अच्छा 99 पॉइंट, तकरीबन 99% आपको मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, मैंने इसको हार्वेस्ट कर लिया, क्या कर लिया, हार्वेस्ट कर लिया, हार्वेस्ट मैंने इसको कर लिया। जब मैं इसको हार्वेस्ट करूंगा फिर मैं क्या करूंगा, दूसरे साल, कब, 8 ईयर में मैं इसको फिर लगाऊंगा, 8 साल के अंदर मैंने इसको लगाया, फिर मैं क्या करूंगा, इंडिविजुअल में इसको सेलेक्ट करूंगा, इंडिविजुअल सेलेक्ट करूंगा, क्या करूंगा, इसको इंडिविजुअल सेलेक्ट करूंगा कि यार मेरे पास ये अच्छा लग गया, ये अच्छा लग गया, ये अच्छा लग गया, ये अच्छा लगा, ये अच्छा लगा, बाकी को रिजेक्ट करूंगा। इंडिविजुअल मैंने सिलेक्ट कर दिया, फिर हर एक का मैंने रो उगाया, ये देखो इसका रो है, ये इसका रो है, ये इसका रो है, सबको मैंने रो में लगा, कब, 9th ईयर में मैंने सबको क्या कर लिया, 9th ईयर में सबको रो में लगा दिया। देखो अगर आपको समझ आ रहा है सही है, वरना आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख दे कि कैसा है, मेरे को जरूर बता देना, क्योंकि मैं इसी डिटेल के साथ समझा रहा हूं। बस यही है, मैं आपको एक मरतबा फिर समझाऊंगा, 1 मिनट। फिर मैंने इसको क्या कर लिया, रो में उगा दिया। जब रो में मैंने इसको उगा दिया फिर क्या हो गया, जो रो अच्छा लगा, ये रो अच्छा लगा, ये रो अच्छा लगा, ये रो अच्छा लगा, बाकी आपके पास अच्छा नहीं लगा, फिर मैंने उसको लेकर गया सिलेक्ट करके प्रीलिमिनरी ट्रायल लेकर गया। प्रीलिमिनरी ट्रायल कौन सा है, जिस इलाके का जो आपके पास अच्छी वैरायटीज है उसके साथ हम लोग क्रॉस कर लेंगे। प्रीलिमिनरी ट्रायल में मैंने इसको गा दिया। फिर आपके पास क्या हुआ, जब प्रीलिमिनरी ट्रायल आ गया, फिर प्रीलिमिनरी ट्रायल के बाद फिर इसको हम लोग लेकर जाएंगे मल्टी लोकेशन। कौन सा, मल्टी लोकेशन पे हम लोग लेकर जाएंगे। क्यों ना, कि मल्टी लोकेशन प्रीलिमिनरी ट्रायल में तो आपको पहले पढ़ाया है। प्रीलिमिनरी ट्रायल क्या है, उस वैरायटी, उस इलाके का जो अच्छा वैरायटी है उसके साथ उसका कंपैरिजन करवाएंगे। प्रीलिमिनरी ट्रायल्स के पर मल्टी लोकेशन आपके पास
हर मुल्क के हर जगह पर, इंडिया है, पाकिस्तान है, उसको हर मुल्क के जो सूबे है या जो आपके पास रीजन है उसके अंदर उसको ग्रो करो, हर वैरायटी के साथ उसको कंपेयर करो। फर्ज करिए मैंने आपके पास एक जोन लिया, ये दूसरा जोन लिया, ये तीसरा जोन लिया, इसके जोन के साथ वैरायटी को कंपेयर करो, इस जोन के साथ वैरायटी को कंपेयर करो, इस जोन के साथ वैरायटी को कंपेयर करो। इधर अच्छा लगा, इधर अच्छा नहीं हुआ, ये अच्छा लगा, फिर जोन अच्छा लगा, फिर इसको क्या करो, फिर इसको मल्टीप्लिकेशन करो। क्या? मल्टीप्लिकेशन करो। मल्टीप्लिकेशन से क्या मतलब है? मल्टीप्लिकेशन से मतलब ये है कि किसान के लिए उगाओ। फर्ज करें ये वैरायटी का रिजल्ट उस इलाके के साथ अच्छा आया, इसको सिलेक्ट करो, ये अच्छा नहीं है इसको खराब करो, इसको सिलेक्ट कर लो, ये अगर ये वैरायटी का गया तो फिर इसको आप मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई से मतलब किसानों के लिए वो वैरायटी उठाओ। जब हम लोग वो वैरायटी उठाएंगे तो उसके साथ क्या होगा? उसके साथ ये जीन होगा। तो क्या किया हमने? सिर्फ आपके पास क्या हुआ इधर देखे, द प्रोसेसिंग ऑफ मीटिंग क्या है? हाइब्रिड स्प्रिंग ऑफ ऑन इट्स पेरेंट्स। जब एक हाइब्रिड स्प्रिंग को उठा लेते हो उसके पेरेंट के साथ बार बार क्रॉस कर लेते हो। ये हाइब्रिड स्प्रिंग था छोटा आर छोटा आर ना, ये तो ए के साथ छोटा आर था, इसको साथ मैंने क्रॉस कर लिया, एक मरतबा क्रॉस कर लिया, फिर दूसरी मरतबा क्रॉस कर लिया, तीसरी मरतबा क्रॉस कर लिया, चौथी मरतबा क्रॉस कर लिया, पांचवी नंबर, तो बे क्रॉस 1, बे क्रॉस 2, बे क्रॉस 6 तक ये रिजल्ट आया। एक का कैरेक्टर इसके पास 50 था, 25 देगा, उसके साथ एक का कैरेक्टर 100 था तो आपके पास 50 75 आ गया। फिर आपके पास एक का कैरेक्टर 75 का 50% कितना होगा? 87 तकरीबन 37.5 होगा, ये आपके पास ये होगा। तो इसी तरह बे क्रॉस 6 तक आया। फिर 8 साल में मैंने क्या किया? 8 साल में मैंने इसको क्या इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लिया। 90 साल में मैंने इसको रो में उगाया। प्रीलिमिनरी ट्रायल में मैंने कितना उगाया? 10वें साल के अंदर। कब? 10 ईयर में मैंने इसको क्या कर लिया? 10 ईयर में मैंने इसको क्या कर लिया? प्रीलिमिनरी ट्रायल कर लिया। मल्टीप्लिकेशन कितना मांगता है? तकरीबन 11, 12, 13, 11 से लेकर 13 साल, 11 से लेकर 13 साल ईयर। कितना? 11 से लेकर 13 साल तक। ठीक है, 11 से लेकर 13 साल तक मल्टीप्लिकेशन आया। ठीक है, 3 साल मांगता है। कौन सा मल्टीप्लिकेशन जो है 3 साल मांगता है? फिर आपके पास 14 साल के अंदर, 14 ईयर के अंदर। कब? 14 ईयर के अंदर आप इसको क्या करो? मल्टीप्लाई करो 14 ईयर। 15 ईयर में आप सबको ले गए। कितना साल लग गया? 15 साल लग गया। तो इंशाल्लाह इसी तरह दूसरे टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। जब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।